फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव क्षण आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है उन दोनों में, और आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। इस वक्त आपके पर्सन और रोमांटिक थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, ऐड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और रोमांटिक थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में करंट में क्या चल रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकते हैं। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है, न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, ठीक है। एक ऑफर आएगा आपके पर्सन के साइड से आपको, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ सकता है इसी एनर्जीज, क्योंकि आपके पर्सन करंट में खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, ठीक है। अगर इन दोनों की करंट एनर्जीज की बात करूँ, 2 ऑफ वैंड्स विद 8 ऑफ कप्स है, मतलब ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साइड से इस तरह से एनर्जीज महसूस करती है कि आपके पर्सन इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स मतलब मूव ऑन की एनर्जीज को शो कर रहा है कि इनको क्यों लग रहा है ऐसे कि ये पर्सन, क्योंकि हीरोपंथ ये अपने साइड से कंप्लीट एनर्जीज दे रहे हैं, लॉयल एनर्जीज दे रहे हैं। अगर इन लोगों का मैरिज हो चुका है तो ये अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके बच्चे भी हैं, आपके पर्सन पहले से मैरिड हो सकते हैं और बाद में आप इनकी लाइफ में आए हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एनर्जीज भी है, ठीक है। तो ये अपने साइड से अपना 100% दे रहे हैं अपने मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन कहीं और जा रहे हैं। ये एनर्जीज रोमांटिक थर्ड पार्टी को बार बार फील होने की वजह से ये कंफ्यूज है। 2 ऑफ सोर्स, रोमांटिक थर्ड पार्टी कंफ्यूज है आपके पर्सन को लेकर कि आखिर इनको इस रिश्ते का क्या करना चाहिए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। द हर्मिट की एनर्जीज, मतलब अगर ये मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ तो नहीं है इनकी, अकेले हैं मैरिड लाइफ में रहने के बावजूद, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती इन लोगों की। जैसे कि होता है ना, बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ऐसे एनर्जीज इन लोगों की बन रही है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन मैरिड नहीं है और उनके बच्चे भी नहीं हैं, तो ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास करंट पे है, आपके पर्सन वहाँ से जैसे कि उनसे इरिटेट हो रहे हैं, उनसे भागने की एनर्जीज में है, उनको वहाँ पे रहना ही नहीं है। इनको अब अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्या सोचकर इनके साथ रिश्ते में चले गए थे, क्योंकि डेविल एनर्जीज एक सेल्फिश पर्सन को बताती है, लालच को बताती है। कुछ इनका फाइनेंशियली फायदा हो सकता है या तो इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो गया होगा। ये अपनी गलती को ही काउंट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या सोचकर इस थर्ड पार्टी के पास में चला गया। अब ये अपने सर पे हाथ लगाए बैठे हैं, इनका सर झुका हुआ है और अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके पर्सन कि अब ये क्या करें। 10 ऑफ सोर्स, मरने की जैसी एनर्जीज आपके पर्सन वहाँ पे जी रहे हैं, भले ये मैरिड है या नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से थक चुके हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से थक चुकी है और दोनों को ही एक दूसरे को चूज करने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर का गाड़ी 2 ऑफ सोर्स है। अब ये दोनों कंफ्यूज है, क्योंकि प्यार ही नहीं तो ऐसे रिश्ते में रह के फ़ायदा क्या। ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज़्यादा है। इवन एक एक बात पे एक दूसरे की मिस्टेक्स निकाली जा रही है, एक दूसरे को बताया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे के लिए सही नहीं है,
किस तरह से ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बेटर है और कैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बेटर है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से प्यार तो दूर की बात है, इन लोगों में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा और गुस्से की एनर्जीज बनती है। 10 ऑफ सोर्स, दी एंड। आपके पर्सन इस रिश्ते का आप दी एंड चाहते हैं, ये अपनी लालच का भी दी एंड कर रहे हैं। अगर इनको इनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन था तो वो तो इनका कब का खत्म हो चुका है, ठीक है। बस जैसे कि सोच रहे हैं कि ये जिंदगी भर, मतलब अब आपके पर्सन को ऐसा सबक मिल चुका है ना, अब ये जिंदगी भर कभी लालच पैसा ये नहीं सोचेंगे, ठीक है। बस भगवान इनको इस एनर्जी से इस थर्ड पार्टी से बाहर निकाले, ताकि ये कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाए। सोर्स 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 मतलब नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिव थॉट्स, और जैसे कि और एक ऐसी एनर्जीज भी है यहाँ पे, स्पेल वर्क्स की एनर्जीज है और मैनिफेस्टेशन की, कुछ मतलब कुछ भी करके आपके पर्सन जैसे कि यहाँ से निकलने के लिए एनर्जीज लगा रहे हैं। जैसे कि कोई होम हवन पूजा स्पेल ऐसा कुछ आपके पर्सन दिल से कर रहे हैं, ठीक है। रात को जाग रहे हैं और अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ठीक है। प्रे कर रहे यूनिवर्स से कि जल्दी इनको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला जाए, इस थर्ड पार्टी से इनका पीछा छुड़वाया जाए। और ये एनर्जी जिस थर्ड पार्टी को पता है, तो दोनों एक दूसरे को, जैसे कि थर्ड पार्टी के जरिए कोशिश हो रही है आपके पर्सन को अपनी तरफ रोकने की, और आपके पर्सन के जरिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ये रिश्ते को दी एंड करने की, ठीक है। कुछ भी अच्छा सोचा नहीं जा रहा है एक दूसरे के लिए, बस यहाँ पे फोर्सफुली रोकने की कोशिश है, आपके पर्सन को जाने नहीं देने की एनर्जीज है, क्योंकि इनको लगता है कि ये अपने रिश्ते के लिए लॉयल है और ये इतनी आसानी से तो आपके पर्सन का पीछा छोड़ेगी नहीं, ठीक है। बस ये क्या करे, ऐसा क्या दिमाग लगाए कि आपके पर्सन कुछ भी करके यहाँ से निकलने नहीं चाहिए। आपके पर्सन जो लालची है, तो इनका लालच ऐसे ही बना रहना चाहिए, मतलब कि ये इनको और ज़्यादा लालच शो करेगी, और ज़्यादा इनको फाइनेंशियली और इनको लालच शो करेगी, और ज़्यादा इनको फाइनेंशियली जैसे कि ऑफर करेगी। और या तो अगर आपके पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्शन है फिजिकल का, तो ये और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगी और आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करेगी। ये थर्ड पार्टी के प्लान है, ये सब कब्स की एनर्जीज, मतलब कि ये दिमाग ही लगा रहे हैं कि आपके पर्सन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इनको ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। इनको ये जो एनर्जीज है आपके पर्सन की मूव ऑन की, इन थॉट्स में चेंजेस लाने हैं, और ये कुछ भी करके इनको अपनी तरफ फोर्सफुली रोक कर रहेगी। ऐसे प्लानिंग थर्ड पार्टी के चल रहे हैं। और कंप्लीट अपोजिट एनर्जीज आपके पर्सन की एक, यहाँ से भाग रहे, मुझे दी एंड चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए, इनसे जो भी फायदा इनको मिला है मुझे वो भी नहीं चाहिए, और फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए अब इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है, ठीक है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से तो थक चुके हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इस एनर्जी से बाहर कब निकलेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, सिर्फ सोर्स से मतलब कि थॉट्स और थॉट्स, यहाँ पे वैंड्स की एनर्जीज है ही नहीं, मतलब फायर एनर्जीज नहीं है जहाँ पे कि एक्शंस ले पाए, ठीक है। आपके पर्सन सिर्फ नेगेटिव थॉट से परेशान है, और इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए आपके पर्सन को ज़रूरत है एक हैप्पी एनर्जीज की, घर से बाहर निकलने की, दोस्तों में जाने की। लेकिन ये सिर्फ आइसोलेशन में ही है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू चल रहा है करंट में, इनको कुछ भी अच्छी एनर्जीज फील नहीं हो रही। अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन भी है ना, ये बहुत टाइम से घर पर ही बैठे हुए हैं, मतलब इनका घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो इनकी इस एनर्जी से अगर इनको बाहर निकलना है, तो इनको करंट में घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि ये नहीं निकल रहे, ठीक है। इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर इनको इस थर्ड पार्टी से भी निकलना है, तो यहाँ से पहले निकलने की ज़रूरत है घर से बाहर, लेकिन ये उसी एनवायरनमेंट में उसी नेगेटिव थॉट्स में अटके हुए हैं और थर्ड पार्टी से दिमाग लगाते बैठते हैं बस, ठीक है। तो ये चाह रहे एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, जो कि इनको थर्ड पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहा, और दिल से प्रे हो रहा है यहाँ से इनको छुटकारा मिलने के लिए, और थर्ड पार्टी का प्रे हो रहा है आपके पर्सन को अपने पास रोकने के लिए। इस तरह से इन दोनों की करंट एनर्जीज है, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, और फोकस दोनों का, आपके पर्सन का फोकस अपने प्यार के ऊपर है और थर्ड पार्टी का फोकस आपके पर्सन के ऊपर है। इस तरह से करंट एनर्जीज है, ठीक है। और कंपटीशन चल रहा है कि कौन जीतेगा, इस तरह से, क्योंकि सेंटर में ही है, अगर आप क्लियरली देख पाओगे, टू ऑफ सोर्स विथ हर्मिट की एनर्जी सेंटर में है, ठीक है। आपके पर्सन का फोकस अपने लव लाइफ पे है, कि इनको लव लाइफ चाहिए जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है, कि इनको आपके पार्टनर को अपने पास रोकना है, चाहे वो कोई भी जरिया अपना है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज दोनों के ही साइड से है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। गढ़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में
रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे यूनिवर्स के पार्टनर, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। अगले 1-2 महीनों में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं इनके रिश्ते में। अगले 1-2 महीनों में इनके रिश्ते में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज बताइए, क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, 7 ऑफ फैंस, इन लोगों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बढ़ेगी, ब्लेमिंग एनर्जीज बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन इनके ऊपर ब्लेम करते रहते हैं और ये आपके पर्सन के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, तो सेम एनर्जीज इनके आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को डाउन फील कराना और खुद कैसे बेटर है उनसे ऐसे फील कराना, इसी एनर्जीज में आपके इन लोगों का दोनों का ही लड़ाई झगड़ा अगले 1-2-3 महीने ऐसे कंटिन्यू ही है। ठीक है, जैसे कि अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सही है और सामने वाला कैसे गलत है। स्ट्रेंथ की एनर्जी से बहुत ज़्यादा हिम्मत लगाकर ये इस रिश्ते में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे। 3 ऑफ वैंड्स मतलब हिम्मत टूटेगी इन दोनों की ही। ये जो शो ऑफ हो रहा है, ये जो फोर्सफुली सब कुछ टिकाने की कोशिश हो रही है, इन लोगों की हिम्मत टूटेगी। ये ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जीज को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज को बता रहा है कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा थॉट्स मिसमैच होने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इनके रिश्ते में, जैसे कि इन लोगों के फैमिली वाले इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा मतलब जैसे कि लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है इन लोगों का, क्योंकि यहाँ पे प्यार ही नहीं है और प्यार नहीं तो यहाँ पे ऐसे रिश्ते टिकते नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज अभी भी है और अगले 1-2 महीनों में ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम ऐसी एनर्जीज में चेक कर लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है आज की एनर्जीज में, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये जैसे कि प्लानिंग तो इनका आपके पास आने का ही है, आपको ऑफर करना चाहते हैं, इनके पास आपके लिए ऑफर है। द स्टार, इन्होंने होप्स अभी तक खोए नहीं हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि टूटते तारों से आपको मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं। 4 ऑफ फ्रेंड्स से आपको शादी का ऑफर कर रहे हैं और ये चाहते हैं लिटरली। आप क्लियरली अगर देखा है आपने स्टार्टिंग से रीडिंग, आपने क्लियर देखे होंगे कि सारे कार्ड्स नेगेटिव थे रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के साइड से। और अगर आपके लिए अगर हम कार्ड्स निकालते हैं, 4 ऑफ हैंड्स मैरिज को बताता है, मैरिज कमिटमेंट को बताता है। आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है और इनको ज़रूरत है आपके वाइब्रेशंस की और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैंगमैन के एनर्जी से। इनको नहीं पता कि ये सब कुछ अच्छा होगा कैसे, लेकिन ये चाहते हैं सब कुछ अच्छा करना और डिवाइन पे सरेंडर कर दिया आपके पर्सन ने कि आपकी मैरिज होनी चाहिए और कैसे करना ही नहीं पता, लेकिन यस होगा जरूर। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है, क्योंकि जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी अभी तक हटी नहीं है आपके रिश्ते से, इनको नहीं पता कि इनका मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगा, लेकिन होप्स है, यूनिवर्स पे भरोसा है, स्पिरिचुअल है आपके पर्सन, जिस वजह से इनका होप्स अभी तक टूटा नहीं है, भगवान के ऊपर से भरोसा अभी तक टूटा नहीं है। ठीक है, तो 8 ऑफ हैंड्स कम्युनिकेशन को बताता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, जैसे कि इनको लगता है आपकी एनर्जीज में तो यही है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, ट्रू लव दिया, अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन उसके बदले में जो आपको धोखा मिला है, अब ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पर्सन अगर आते भी है ना, तो आपके साइड से वैसी एनर्जीज नहीं है इनको स्वीकार करने की, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, इनके साइड से आपको एक्शन आएगा शादी का, ये कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स, जैसे मैंने बताया कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है और कब होगा इनको नहीं पता। और अगर ये अनमैरिड है तो ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पर्सन को इतना टॉर्चर करेगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते रहेंगे आपके पर्सन को, तो टॉर्चर कर करके परेशान करके रखेगी। तो इनसे कब इनका पीछा छूटेगा इनको ये भी नहीं पता। इनका बस यही है कि इनको आपके पास आना है, आपसे शादी करनी है। और हैंगमैन की एनर्जी, इनके माइंड में कुछ तो ऐसा आइडिया आए, कोई तो इनको गाइड करे, कोई ऐसा मैच्योर पर्सन जो इनको इस रिश्ते में आपके पास लाने के लिए, आपका रियूनियन कराने के लिए हेल्प करे।
इस तरह से आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है। तो यकीन है ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कब होगा ये आपके पर्सन आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, इनको पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी से निकलकर उनको डिवोर्स देकर अगर ये मैरिड है तो आपको शादी का ऑफर नहीं करेंगे, आप इस पर्सन को अब मुड़कर नहीं देखने वाले हो, ये इनको पता है, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं सब कुछ होना चाहिए, आपसे शादी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी निकलनी चाहिए, और दिल से आपके पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं वहां से निकलने के लिए, ठीक है। अब ये पता नहीं कि आप इनका कब तक इंतजार करोगे, लेकिन ये एफर्ट्स तो लगा रहे हैं। ये वैसे भी थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, और जब भी यहाँ से निकलेंगे ये आप तक ही आएंगे और आप ही को शादी का ऑफर करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मैरिज को बता रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स से दोनों कार्ड्स हमें बताते हैं कि ये पर्सन आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं और इनको अपनी गलती का एहसास भी है, ठीक है। तो करंट में तो ये अपनी गलतियों को सुधारने में बिजी है, वहां से निकलने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं ऐसा सोच रहे हैं, और एक बार इनको कोई रास्ता दिख जाए तो फिर ये पर्सन आपको शादी का ऑफर जरूर करेंगे, ठीक है। 100% आपसे शादी करेंगे, लेकिन इनको आप दिमाग अभी इस वक्त तो कुछ टाइम पीरियड बता नहीं रहा, ठीक है। तो इस वक्त आपको भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जीज करंट में तो है, ठीक है। ये पर्सन नहीं पता इनको यहाँ से कब निकलेंगे, लेकिन 6 ऑफ हैंड्स यहाँ पे बार बार एनर्जीज आ रही है, 4 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ कप्स, मैरिज मैरिज मैरिज, ठीक है। ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए टाइम ले रहे हैं, इनको आप टाइम दे दीजिए, आप अपनी जिंदगी में बिजी रहिए, ठीक है। इस पर्सन के लिए आपको सामने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गलती इन्होंने करी है तो ये सुधारेंगे भी खुद ही, ठीक है। हम एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यस, अगर आपको विश्वास है कि इस रिश्ते में आपका मैरिज होगा तो 100% होगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। 2 बार यस यस आया है, तो यस आपकी तो विश 100% कंप्लीट होगी, आपको इस रिश्ते में आपकी लव लाइफ में सक्सेस ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने आज तक पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका इस पर्सन से मैरिज होगा, 100% होगा। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतने नेगेटिव एनर्जीज में तो कोई भी नहीं जी सकता जो आपके पर्सन की जिंदगी में करंट में चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंजल्स आपके साथ है, आपके रिश्ते के साथ है, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।